पहला वर्ड आपके बीच में है फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक या जानलेवा। एग्जाम्पल देखिए आप, दिस इलनेस इज़ फैटल इन ऑलमोस्ट ऑल केसेज। दिस इलनेस इज़ फैटल इन ऑलमोस्ट ऑल केसेज। यह बीमारी लगभग सभी मामलों में घातक है। यह बीमारी लगभग सभी मामलों में घातक है। दूसरा एग्जाम्पल, इफ़ सी गेट्स सिक अगेन इट कुड प्रूव फैटल। इफ़ सी गेट्स सिक अगेन इट कुड प्रूव फैटल। अगर वह फिर से बीमार हो जाती है तो यह घातक साबित हो सकता है। तो यह घातक साबित हो सकता है। एक एक वर्ड आपको देखेंगे, दिखाएंगे, सिखाएंगे। अगला है रिगैन। रिगैन का मतलब होता है फिर से हासिल करना या फिर जो है पुनः प्राप्त करना। फिर से हासिल करना या पुनः प्राप्त करना। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल है आपके बीच में, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा फटाफट, एकदम से तूफान मचाना है भाई। एग्जाम्पल है, शी मेड एन एफर्ट टू रिगाइन या फिर रिगैन हर सेल्फ रिस्पेक्ट। रिगैन हर सेल्फ रिस्पेक्ट। उसने अपने स्वाभिमान को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। एक बार उसने अपने स्वाभिमान को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। ही वॉज डिटरमाइंड टू रिगैन व्हाट हिज फादर हैड लॉस्ट। व्हाट हिज फादर हैड लॉस्ट। उसके पिता ने जो खोया था उसे फिर से प्राप्त करने के लिए वह दृढ़ था। क्या था? दृढ़ था, डिटरमाइंड। अगला है राइटफुल। राइटफुल। राइटफुल का मतलब अधिकारी या फिर असली। राइटफुल का मतलब अधिकारी या असली। एग्जाम्पल देखिए आप, बेहतरीन तरीके से एक एक एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल है, हु इज़ द राइटफुल ओनर ऑफ दिस। इसका असली हकदार कौन है? आई विल रिटर्न द मनी टू इट्स राइटफुल ओनर। राइटफुल ओनर, मैं इसके असली मालिक को पैसे लौटा दूंगा। आई विल रिटर्न द मनी टू इट्स राइटफुल ओनर। मैं इसके असली मालिक को पैसे लौटा दूंगा। अगला वर्ड है क्रैश। क्रैश वर्ड आप देख ही रहे होंगे फ़ोन की इस मॉडर्न समय में। दुर्घटना, धमाके से गिरना या टक्कर खाना। क्रैश कहते हैं, क्रैश कर गई। न्यूज़पेपर वर्ड है, न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी है। 10 people were killed in the train crash। 10 people were killed in the train crash। ट्रेन दुर्घटना में 10 लोग मारे गए। He suffered awful injuries in the crash। दुर्घटना में उसे भयानक चोटें आई। दुर्घटना में उसे भयानक चोटें आई। अगला वर्ड आपके बीच में है बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट का मतलब दिवालिया या दिवालिया होना। बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट, ठीक, बैंकक्रप्ट। एग्जाम्पल देखिए फटाफट आप, स्क्रीनशॉट लेते चलिए भाई। द कंपनी वेंट बैंकक्रप्ट सून। द कंपनी वेंट बैंकक्रप्ट सून। कंपनी जल्द ही दिवालिया हो गई। दिवालिया हो गई, कंपनी जल्द ही दिवालिया हो गई। ही वेंट बैंकक्रप्ट आफ्टर ओनली अ ईयर इन बिजनेस। इन बिजनेस, उसका व्यापार में केवल 1 वर्ष के बाद ही दिवालिया हो गया। उसके व्यापार में केवल 1 वर्ष के बाद ही दिवालिया हो गया। जो व्यापार कर रहा था 1 वर्ष के बाद ही दिवालिया हो गया भाई। तो अगला वर्ड आप देखेंगे क्रम्बल। क्रम्बल, CRUMBL। क्रम्बल का मतलब कमज़ोर पड़ना, टुकड़े टुकड़े होना या फिर उखड़ना। एग्जाम्पल देखेंगे अब भाई, एग्जाम्पल देखते रहो फटाफट। ऑल हिज होप्स बिगैन टू क्रम्बल अवे। ऑल हिज होप्स बिगैन टू क्रम्बल अवे। उसकी सारी उम्मीदें उखड़ने लगीं। उसकी सारी उम्मीदें उखड़ने लगीं। That old wall is starting to crumble। That old wall is starting to crumble। वह पुरानी दीवार उखड़ने लगी है। वह पुरानी दीवारें उखड़ने लगी हैं, ठीक। अगला वर्ड आप देखेंगे भाई, स्क्रीनशॉट लेते चलो फटाफट। अगला वर्ड है क्लिफ। CLIFF। क्लिफ का मतलब होता है ना टीला या चट्टान, क्लिफ। ही स्टूड ऑन द एज ऑफ द क्लिफ। ही स्टूड ऑन द एज ऑफ द क्लिफ। वह चट्टान के किनारे पर खड़ा था। द कैस्केड फॉल्स ओवर अ टॉल क्लिफ। द कैस्केड फॉल्स ओवर अ टॉल क्लिफ। झरना एक लंबी चट्टान पर गिरता है भाई। झरना एक लंबी चट्टान पर गिरता है। अगला वर्ड देखेंगे आप फटाफट, है या चेवाई है। ही का मतलब होता है सूखी घास या फिर घास फूस। सूखी घास या घास फूस। एग्जाम्पल आप देखेंगे एक एक स्क्रीनशॉट लेते चलिए। कॉपी पेन लेकर बैठिए भाई, क्योंकि बिना कॉपी पेन की क्लास संभव नहीं है। द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग इन द हे। बच्चे घास में खेल रहे थे। द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग इन द हे। अगला है फार्मर्स फीड हे टू द काउज। फार्मर्स फीड हे टू द काउज। किसान गायों को घास फूस खिलाते हैं। फीड है ना। अगला वर्ड है वेल। VALE, वेल।
वेल का मतलब है, बेल नहीं है, बेल। बेल का मतलब होता है गठरी या गांठ, गठरी या गांठ। एग्जाम्पल देखिए फटाफट, आपको समझ में आएगा। बिना एग्जाम्पल के समझ में आना मुश्किल है भाई। एग्जाम्पल देखते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। आई सेट ऑन अ टेबल, आई सेट ऑन अ टेबल, मैं एक गठरी पर बैठ गया। सॉरी, आई सेट ऑन अ वेल, आई सेट ऑन अ वेल, मैं एक गठरी पर बैठ गया। अगला एग्जाम्पल है वी फाउंड एवरी वेल वे शॉर्ट, हमने पाया कि हर गठरी का वजन कम था। क्या था? वे शॉर्ट था। ठीक है, अगला है मिसचिफ। मिसचिफ, MISCHIEF, मिसचिफ का मतलब उत्पात, शरारत या शैतानी, हानि, नुकसान। ठीक, अगला देखेंगे इसका एग्जाम्पल, आप एक एक देखेंगे, 2 एग्जाम्पल आपको हर वर्ड का दिया जा रहा है। तो पहला एग्जाम्पल आपका है इसके समक्ष जो है मिसचिफ वाला, मिसचिफ का एग्जाम्पल आपके बीच में है। तो पहला एग्जाम्पल आप देखिए फटाफट, 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। शी इज़ अ क्यूट लिटिल गर्ल बट फुल ऑफ मिसचिफ, शी इज़ अ क्यूट लिटिल गर्ल बट फुल ऑफ मिसचिफ, वह एक प्यारी सी लड़की है लेकिन शरारत से भरी है। अगला एग्जाम्पल है द किटन्स वेयर फुल ऑफ मिसचिफ, बिल्ली के बच्चे शरारत से भरे थे। द किटन्स वेयर फुल ऑफ मिसचिफ्स, मतलब कि शरारत, मिसचिफ का मतलब मेन रूप से शरारत, उत्पात, जैसी फालतू का काम नहीं होता। अगला है फाटल, जैसे मैं मान लीजिए मैंने आपको 10 वर्ड दिया तो आपको एक सीरीज लास्ट में दे रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपके वर्ड मीनिंग। फाइटल का मतलब घातक या जानलेवा, रिगैन का मतलब फिर से हासिल करना या पुनः प्राप्त करना, राइटफुल है अधिकारी या असली, क्रैश का मतलब दुर्घटना, धमाके से गिरना या टक्कर खाना, बैंकक्रप्ट का मतलब दिवालिया या दिवालिया होना, क्रम्बल का मतलब कमज़ोर पड़ना या उखड़ना या टुकड़े टुकड़े हो जाना, क्लिफ का मतलब चट्टान या टीला, है का मतलब सूखी घास या घास फूस, कुछ भी कह सकते हैं। वेल का मतलब होता है गठरी या गांठ। लास्ट वर्ड आपके बीच में मिसचिफ, मिसचिफ का मतलब ही मैंने बताया शरारत करना, उत्पात या शैतानी, कुछ भी हम कह सकते हैं। लव यू गाइस, थैंक यू।